हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है जेकेपी स्टडी पॉइंट में। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था परीक्षा उपयोगी प्रश्न। और सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मेरे नए वीडियो अपलोड होंगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। इसलिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है तो एडम स्मिथ को। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आपका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आपका ऑप्शन ए अमेरिका सही आंसर होगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। ऑप्शन डी अमेरिका राइट आंसर। अमेरिका पहला देश था जो सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। ठीक है। भारत में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। भारत में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। तो आपका सही आंसर होगा इसमें मिश्रित। भारत में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होगा? तो मिश्रित। भारत में जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है। तो आपका सही आंसर होगा इसमें फ्रांस। फ्रांस ने सर्वप्रथम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, जो विश्व में सर्वप्रथम था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था जो का मुख्य आधार कृषि पर निर्भर करता है, जो सर्वप्रथम हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में। तो भारत में सबसे पहले चकबंदी लागू हुआ था 1920 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन को। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के
विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में पीली तथा भूरी क्रांति संबंधित है। निम्न में पीली तथा भूरी क्रांति संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी तिलहन तथा उर्वरक उत्पादन से। ऑप्शन बी तिलहन तथा उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में बादामी तथा गोल क्रांति संबंधित है। निम्न में बादामी तथा गोल क्रांति संबंधित है। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मसाला तथा आलू उत्पादन से। ऑप्शन सी मसाला तथा आलू उत्पादन से। सी ऑप्शन राइट आंसर। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चक्रीय बेरोजगारी। ऑप्शन बी चक्रीय बेरोजगारी राइट आंसर। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी योजना आयोग। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला है। तो योजना आयोग के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी योजना आयोग राइट आंसर। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य है। सभी जिलों में 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य है। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी राइट आंसर बिहार। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार में सर्वप्रथम 100 दिन के रोजगार गारंटी योजना लागू हुआ था, जो मनरेगा के तहत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम सहकारी संगठन की स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम सहकारी संगठन की स्थापना हुई थी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1904 में। ऑप्शन बी 1904 में सर्वप्रथम 1904 में सहकारी संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना हुई थी। तो आपका सही आंसर होगा 1965 में। ऑप्शन बी 1965 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। FCI की स्थापना हुआ था आपका 1965 में। ओके, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। और ये आकलन आपका किए थे 1867 से 1868 ईस्वी के बीच। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। तो आपका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी 2 मई 1951 ईस्वी को। 2 मई 1951 ईस्वी को। ऑप्शन डी राइट आंसर।
किसी भी देश का आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय राइट आंसर। किसी भी देश का, चाहे वो कोई विकसित देश हो या विकासशील देश हो, उसका आय किस पर निर्भर करता है? प्रति व्यक्ति, वहाँ के प्रति व्यक्तियों के आय पर ही निर्भर करता है वहाँ का आर्थिक विकास दर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था। निम्न में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। निम्न में वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। ऑप्शन बी 5 वर्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है कौन? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सर्वप्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में योजना आयोग का गठन हुआ था। निम्न में योजना आयोग का गठन हुआ था। तो आपका सही आंसर होगा इसमें 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। निम्न में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। निम्न में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आपका सही आंसर होगा प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी कोई भी नए लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को और हमारे चैनल को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।